अब हम देखेंगे कुछ बिल्ट इन मेथड्स। पाइथन में ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड और भी बहुत सारे हैं। तो अपेंड हम यूज करते हैं कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए। कोई भी एलिमेंट जो हमें लिस्ट के एंड में ऐड करना हो तो हम अपेंड यूज करते हैं। क्लियर बेसिकली सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देती है लिस्ट से। और कॉपी मेथड लिस्ट की एक कॉपी रिटर्न करती है। काउंट से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं और एक्सटेंड से हम एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स मेथड से हम फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। और इंसर्ट मेथड यूज होता है कोई भी एक एलिमेंट ऐड करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में। पॉप मेथड बेसिकली यूज होता है कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए। और सेम रिमूव मेथड भी यूज कर सकते हैं हम आइटम रिमूव करने के लिए। रिवर्स मेथड हम यूज करते हैं लिस्ट की ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए। और सॉर्ट यूज होता है लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो अब हम देखेंगे पाइथन टपल्स क्या होता है। तो टपल बेसिकली एक कलेक्शन होता है जो ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। तो हमने देखा था लिस्ट ऑर्डर्ड और चेंजेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे टपल्स ऑर्डर्ड तो होते हैं लेकिन अनचेंजेबल होते हैं। और पाइथन टपल्स हम डिक्लेयर करते हैं राउंड ब्रैकेट से, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे हमारे पास है दिस टपल इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी। जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे हमें सेम लिस्ट मिलेगी जहाँ पे हमारे वैल्यूज होंगे एप्पल, बनाना और चेरी। तो अब हम देखते हैं कैसे हम टपल आइटम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड उसे हम एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट दिस टपल 1, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा बनाना, क्योंकि इंडेक्स 1 पे वैल्यू है बनाना। अब देखते हैं कि कैसे हम टपल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। बट एक बार अगर टपल वैल्यू क्रिएट हो गया है, हम उस वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें एरर दिखेगा या फिर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और लिस्ट हमारा सेम ही रहेगा और कोई वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लूप थ्रू कर सकते हैं टपल में। तो ये भी लिस्ट जैसा ही है। तो जैसे ही हमने फॉर एक्स इन दिस टपल किया और प्रिंट एक्स किया, हमें हमारे लिस्ट वैल्यूज मिल गए, जैसे कि एप्पल, बनाना और चेरी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता है इस टपल में या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम इन कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे कि इफ एप्पल इन दिस टपल। तो ये हमें रिटर्न करेगा कि एप्पल की वैल्यू हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ही ये एप्पल वैल्यू हमें लिस्ट में मिल जाएगी, ये प्रिंट करेगा यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स टपल। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम टपल लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी लिस्ट जैसा ही है। तो हम लेन मेथड यूज करके हमारे लिस्ट की लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने प्रिंट लेंथ दिस टपल किया, हमें हमारे टपल की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे भी लेंथ है 3 बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज है लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है ऐड आइटम्स। बट टपल एक बार क्रिएट हो गया तो हम उस पे आइटम्स ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, और अगर हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है दिस टपल 3 इक्वल्स टू ऑरेंज, तो हम एक नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑरेंज। बट इससे एक एरर रेज हो जाएगा क्योंकि टपल में हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। अब टपल्स हमारे अनचेंजेबल होते हैं, सो हम इसमें से कोई भी आइटम रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पूरे टपल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमने डेल दिस टपल कर लिया तो हमारा पूरा टपल, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, सारे वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक एरर रेज हो जाएगा क्योंकि पूरा टपल ही यहाँ से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे टपल कंस्ट्रक्टर्स। अब हम टपल कंस्ट्रक्टर यूज करके एक टपल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टपल यूज किया है डबल राउंड ब्रैकेट्स के साथ, और जब हम ये कोड प्रिंट करेंगे हमें हमारा सेम टपल वैल्यू मिलेगा एप्पल, बनाना और चेरी। तो वापस चलते और देखते हैं दो ऐसे टपल मेथड्स पाइथन में। तो पहला मेथड है काउंट मेथड और दूसरा है इंडेक्स।
काउंट से हमें ये पता चलता है कि कितनी बार एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर हो चुकी है एक टपल में। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स मेथड। अब इंडेक्स मेथड एक स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढता है टपल में और उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। तो जैसे ही हमें एप्पल, बनाना या चेरी में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें इंडेक्स मेथड से उसका स्पेसिफिक पोजीशन मिल जाएगा। तो ये था पाइथन टपल्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि पाइथन सेट्स क्या होता है। तो सेट्स बेसिकली कलेक्शन होते हैं जिनका कोई ऑर्डर या इंडेक्स नहीं होता है। सेट्स में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ना कि स्क्वायर या फिर राउंड ब्रैकेट्स। तो पहले देखते हैं कि कैसे हम एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये लिस्ट और टपल जैसा ही है, बट यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो दिस सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारे लिस्ट के वैल्यूज डाल देंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी। तो जैसे कि हमें पता है कि सेट अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा चेरी, बनाना, एप्पल, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है या फिर इंडेक्स नंबर नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस आइटम्स। अब हम सेट में आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता है और सारे आइटम्स हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं। बट हम लूप यूज कर सकते हैं आइटम्स को सेट करने के लिए, या फिर हम इन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है, जैसे फॉर एक्स इन दिस सेट। तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा चेरी, बनाना, एप्पल। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू या फिर ऑर्डर नहीं है। तो हम यहाँ पे लूप यूज करके भी हमारे सेट वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैसे हम कोई वैल्यू चेक करें वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं। और कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू चेक करने के लिए हम बस इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट बनाना इन दिस सेट। इससे पता चल जाएगा कि बनाना हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि यहाँ हमने प्रिंट बनाना इन दिस सेट किया है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर हमने हमारे सेट में बनाना को बनानास बना दिया और फिर से यही चीज प्रिंट किया, तब हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे सेट में वैल्यू है बनानास और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बनाना। तो इस वजह से ये वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। अब सेट एक बार क्रिएट हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर उसके आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम हमेशा नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर। अब नए आइटम्स ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारा सेट है एप्पल, बनाना, चेरी, हम दिस सेट डॉट ऐड यूज करेंगे कोई एक नया आइटम ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज, और फिर जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे इस सेट को, हमारे पास एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। हम अपडेट मेथड का हेल्प लेके मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे सेट का लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेन मेथड यूज करेंगे फिर से। तो अगर हम प्रिंट लेन दिस सेट करते हैं, तो फिर से हमें वैल्यू मिलेगा 3, क्योंकि हमारे सेट के अंदर 3 वैल्यूज प्रेजेंट है, एप्पल, बनाना और चेरी। तो ऐसे हम हमारे सेट का लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम कोई एक आइटम रिमूव कर सकते हैं हमारे सेट से। तो जैसे कि हमारे पास 3 वैल्यूज है हमारे सेट के अंदर, अगर हमें कोई भी एक रिमूव करना हुआ तो हम यूज करेंगे दिस सेट डॉट रिमूव। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे बनाना रिमूव करना हुआ, तो मैं लिखूंगी दिस सेट डॉट रिमूव बनाना, और जैसे ही मैं इस सेट को प्रिंट करूंगी, मेरे वैल्यूज आ जाएंगे एप्पल और चेरी, और बनाना हमारे सेट से रिमूव हो जाएगा। हम डिस्कार्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं एक आइटम को रिमूव करने के लिए। तो अगर हम लिखें कि दिस सेट डॉट डिस्कार्ड बनाना, तब भी हमारा बनाना आइटम रिमूव हो जाएगा सेट से। हम पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं कोई एक आइटम रिमूव करने के लिए, बट क्योंकि सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है, तो हमारे लिस्ट का लास्ट आइटम ही रिमूव होगा जब भी हम पॉप मेथड यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दिस सेट डॉट पॉप यूज किया है, तो लास्ट आइटम जो कि चेरी है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तो वो हमें वो वैल्यू दिखाएगा जो हम पॉप कर रहे हैं। यहाँ पे चेरी पॉप हो रही है, तो पहले प्रिंट होगा चेरी, और फिर हमें मिलेगा हमारा सेट जहां से चेरी ऑलरेडी पॉप हो चुकी है। तो हमें सिर्फ बनाना और एप्पल ही मिलेगा हमारे सेट के अंदर।
नेक्स्ट है क्लियर मेथड, जिससे हम हमारा पूरा सेट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि दिस सेट डॉट क्लियर यूज करेंगे तो पूरा सेट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे हमें सेट के अंदर कोई भी आइटम या वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सेट पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है डिलीट। अब डिलीट कीवर्ड के हेल्प से हम हमारे पूरे सेट को डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि डेल दिस सेट। तो अगर हम इस सेट को फिर से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे हमें एक एरर दिखेगा, क्योंकि अब ये सेट एग्जिस्ट नहीं करता है और सारे वैल्यूज यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। सेट में भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं टू मेक अ सेट, जैसे ही हमने लिस्ट में यूज किया था या फिर टपल में यूज किया था, सेम हम सेट में भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, जैसे कि दिस सेट इक्वल्स टू सेट और उसके अंदर हमारे सेट के सारे वैल्यूज। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे हमें सारे वैल्यूज दिख जाएंगे हमारे सेट के अंदर। तो चलिए देखते हैं अब कुछ ऐसे सेट मेथड्स जो पाइथन में अवेलेबल है। तो हमारे पास ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐड मेथड यूज होता है कोई भी एक एलिमेंट ऐड करने के लिए। क्लियर यूज करते हैं कोई भी एलिमेंट अगर हमें सेट से रिमूव करना हो तब। कॉपी मेथड सेट की एक कॉपी रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस। अब डिफरेंस मेथड दो से ज्यादा सेट्स के बीच का डिफरेंस रिटर्न करती है। ऐसे ही हमारे पास है डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इस सबसेट एंड पॉप मेथड्स। डिस्कार्ड से हम कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम रिमूव कर सकते हैं और इंटरसेक्शन यूज करके हम कोई भी दो अलग सेट का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पॉप मेथड यूज करते हैं हम कोई भी एक चीज रिमूव करने के लिए हमारे सेट से। तो ये थे कुछ मेथड्स सेट्स में। अब हम फिर से कोड में वापस जाएंगे और बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरी एक ऐसा कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड होता है, बट हम उससे चेंज भी कर सकते हैं और वो इंडेक्स्ड भी होता है। अब पाइथन डिक्शनरीज में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। इसमें कीज और वैल्यूज होते हैं। लेफ्ट साइड में कीज होते हैं और राइट में वैल्यूज। तो ये हमारा पहला डिक्शनरी का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने एक कार का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे कार का ब्रांड, मॉडल और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। तो देखते हैं जैसे ही हम इसे प्रिंट करते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो हमें उस कार के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सी है। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट करता है जहाँ पे हमें सारे डिटेल्स पता होते हैं एक कार के बारे में। अब देखते हैं कि कैसे हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ पे हम की नेम का यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आइटम एक्सेस करने के लिए। जैसे कि अगर हमें मॉडल की वैल्यू चाहिए तो हम x इक्वल्स टू दिस डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मॉडल यूज करेंगे। तो इससे हमें मॉडल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे ही हम ये रन करेंगे हमें हमारे कार का मॉडल दिख जाएगा। एक और ऐसा मेथड है जो है गेट मेथड, जिससे हमें सेम रिजल्ट मिल सकता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू दिस डिक्शनरी डॉट गेट मॉडल। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ये हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इससे भी हमें सेम वैल्यू ही आउटपुट में मिलेगा। इससे भी हमें यही पता चलेगा कि हमारे कार का मॉडल कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे भी हम की नेम रेफर करके कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारा ईयर 1964 से 2018 में चेंज करना चाहें, तो यहाँ पे हम दिस डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ईयर इक्वल्स टू 2018 लिख सकते हैं। और जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ईयर वैल्यू चेंज हो जाएगी और 1964 से वो चेंज होके 2018 हो जाएगी। हम लूप भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में, जैसे कि फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी यूज किया है और फिर प्रिंट एक्स किया है, तो यहाँ से हमें सारे वैल्यूज मिल जाएंगे वन बाय वन। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें सारे वैल्यूज जैसे कि ब्रांड, मॉडल और ईयर जो हमारे डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है वो मिल जाएंगे वन बाय वन। तो एक हम कीज सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं और एक हम वैल्यूज भी सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों साथ में प्रिंट करने हैं तो हम आइटम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें की और वैल्यू दोनों मिल जाएंगे साथ में। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें हमारा ब्रांड, मॉडल, ईयर उनके वैल्यूज के साथ ही दिख जाएंगे।
नेक्स्ट है कि कैसे हम चेक करें कि कोई की एग्जिस्ट करता है या नहीं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे हम इन कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर मॉडल हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना हो तो हम लिखेंगे इफ मॉडल इन दिस डिक्शनरी। तो जैसे ही हम ये इन कीवर्ड यूज करेंगे, ये चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर मॉडल या फिर ये की प्रेजेंट है भी या नहीं हमारे डिक्शनरी में। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस डिक्शनरी, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट हम कैसे डिक्शनरी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लेंथ मेथड यूज करेंगे। तो जैसे ही हम प्रिंट लेंथ दिस डिक्शनरी करते हैं हमें हमारे डिक्शनरी का लेंथ मिल जाएगा। अब ये लेंथ हमें देगा नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो जैसे कि हमारे पास है ब्रांड मॉडल और ईयर तीन वैल्यूज, तो ये हमें आउटपुट में देगा 3, बिकॉज हमारे पास तीन वैल्यूज है हमारे डिक्शनरी के अंदर। अब देखते हैं कैसे हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं एक डिक्शनरी में। तो जैसे हमारे पास ब्रांड मॉडल और ईयर ऑलरेडी प्रेजेंट है और अगर हमें एक नया की ऐड करना हो जैसे कि कलर, तो हम इसको लिखेंगे दिस डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कलर, और सपोज उसकी वैल्यू हमने दी है रेड। तो अब देखते हैं कि जैसे हम ये प्रिंट करते हैं ये ऐड होता है या नहीं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं हमारे ब्रांड मॉडल और ईयर के साथ एक और की ऐड हो जाता है दैट इज कलर। तो ये था आइटम ऐड करना। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक आइटम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करने के लिए। तो अगर हमें मॉडल की को हटाना हो तो हम लिखेंगे दिस डिक्शनरी डॉट पॉप मॉडल। तो नेक्स्ट हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे हमें सिर्फ ब्रांड और ईयर दिखेगा हमारी डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी पॉप आउट हो चुका है। अगर हम पॉप आइटम मेथड यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने पॉप आइटम यूज किया है और हमारा लास्ट की है ईयर। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे हमें सिर्फ ब्रांड और मॉडल दिखेगा और ईयर ऑलरेडी पॉप आउट हो जाएगा हमारे डिक्शनरी से। नेक्स्ट है हमारा डिलीट कीवर्ड। अब ये कीवर्ड यूज करके हम कोई भी एक स्पेसिफिक की को डिलीट कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी से। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे मॉडल की को डिलीट किया है, डिलीट दिस डिक्शनरी मॉडल यूज करके। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे हमें सिर्फ ब्रांड और ईयर दिखेगा और मॉडल डिलीट हो जाएगा हमारी डिक्शनरी से। डिलीट कीवर्ड से हम हमारे पूरे डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिलीट दिस डिक्शनरी किया है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो एरर दिखेगा क्योंकि हमारा पूरा डिक्शनरी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है एंड कोई भी की या वैल्यू अब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा क्लियर कीवर्ड। इससे हम हमारी डिक्शनरी को एम्प्टी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लियर कीवर्ड यूज कर लिया सारे वैल्यूज ऑटोमेटिक वहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने लिस्ट और टपल में और सेट में यूज किया था सेम डिक्शनरी में भी हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं एक डिक्शनरी बनाने के लिए। बट यहाँ पे हम कोलोन यूज नहीं करेंगे। जैसे ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक की और वैल्यू हम इक्वल टू और स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करेंगे। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे हमें फिर से वही हमारे डिक्शनरी के अंदर ब्रांड मॉडल और ईयर दिख जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ डिक्शनरी मेथड्स जो पाइथन में प्रेजेंट है। तो हमारे पास है क्लियर मेथड, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट और ऐसे बहुत सारे। तो क्लियर से हम हमारे सारे एलिमेंट्स हटा सकते हैं हमारी डिक्शनरी के। कॉपी से हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। फ्रॉम कीज मेथड एक डिक्शनरी का कोई भी स्पेसिफिक की और वैल्यू रिटर्न करता है। गेट मेथड से हम कोई भी एक स्पेसिफिक की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। आइटम से हम कोई भी एक की वैल्यू पेयर रिटर्न कर सकते हैं। और कीज मेथड से हमें एक लिस्ट मिलती है जिसमें हमारे सारे डिक्शनरीज के कीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से हम हमारे सारे डिक्शनरी के स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। और पॉप मेथड से हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी से। तो अब हमें पता है कि लिस्ट, सेट, टपल्स और डिक्शनरीज कैसे काम करता है पाइथन में। अब देखते हैं कि कैसे हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमारे कोड में यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट।
तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 33 और है b जिसकी वैल्यू है 200। और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे एक कंडीशन चेक करने के लिए, जैसे कि इफ b ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन रीच होगा, इफ b ग्रेटर देन a, हम दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर प्रिंट हो जाएगा b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे b 200 है और a 33 है, सो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट होगा b इज ग्रेटर देन a। अब पाइथन में इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि अगर हम सेम एग्जांपल ले, a इक्वल्स टू 33, b इक्वल्स टू 200, इफ b ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। बट यहाँ पे प्रिंट के आगे हमने इंडेंटेशन यूज नहीं किया है, तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे हमें एक एरर मिलेगा, दैट इज इंडेंटेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत जरूरी है एक सही आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो अब आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे elif कीवर्ड क्या होता है पाइथन में। तो अगर कोई भी एक प्रीवियस कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। तो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करेंगे द elif। तो देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो a इक्वल्स टू 33, b इक्वल्स टू 33, इफ b ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो जैसे ही हम इस कंडीशन में पहुंचेंगे कि b ग्रेटर देन a, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम है। तो हमें नेक्स्ट कंडीशन में जाने के लिए यूज करना होगा elif कीवर्ड। तो नेक्स्ट है elif a इक्वल b, प्रिंट a एंड b आर इक्वल। तो जैसे ही हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हो गया हो, हम जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a और b की वैल्यू इक्वल है या नहीं। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हो, प्रिंट हो जाएगा a एंड b आर इक्वल। अब ये तो हो गया दो कंडीशंस के लिए। अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा कंडीशंस हो चेक करने के लिए, तब हम क्या करेंगे? तब हम else कीवर्ड यूज करेंगे। तो अगर कोई भी और कंडीशन हो जो हमारा if या elif में ट्रू नहीं हुआ हो, तब हम यूज करेंगे हमारा else कीवर्ड, जो हमारे नेक्स्ट कंडीशंस चेक करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में a की वैल्यू 200 है और b की 33। तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a भी फॉल्स है और a इक्वल b भी फॉल्स है। तो हमारे पास है तीसरा कंडीशन। तो अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हुए तो तीसरा कंडीशन आ जाएगा else, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो जब भी हमारे बाकी सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं, हम else यूज करते हैं एक फाइनल कंडीशन चेक करने के लिए। हम elif कीवर्ड के अलावा भी सिर्फ else यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी if स्टेटमेंट हो तो उस कंडीशन के बाद एक दूसरा कंडीशन यूज करने के लिए हम else स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू 200, b इक्वल्स टू 33, इफ b ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट डाल देंगे else, प्रिंट b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो जैसे ही हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, हम प्रिंट करेंगे b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो अब हम देखेंगे इन कंडीशंस के शॉर्ट हैंड्स। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कैसे हम इन कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट में कवर कर सकते हैं। तो पहला है शॉर्ट हैंड ऑफ इफ। तो जैसे कि हम एक लाइन में इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इफ a ग्रेटर देन b कोलन प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो ये है हमारा शॉर्ट हैंड। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b। नेक्स्ट है इफ एल्स। तो इफ एल्स का शॉर्ट हैंड हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b, एल्स प्रिंट b। तो हम इसको दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पहला पार्ट है पहला कंडीशन, जैसे कि प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा b। ऐसे ही हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास तीन कंडीशंस हुई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट a if a greater than b, else print equal if a equal b, else print b। तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस एक ही लाइन में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड कीवर्ड। ये एंड कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो यूज करते हैं हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे कि
If A greater than B and C greater than A, print both conditions are true. यहाँ पे हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि A ग्रेटर देन B और C ग्रेटर देन A। एंड कीवर्ड से हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा और कीवर्ड। और कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। और कंडीशन से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या नहीं। जैसे कि इफ A greater than B or A greater than C, print at least one of the conditions are true. अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने बहुत बार लूप्स का यूज किया है। अब हम देखेंगे कि लूपिंग इन पाइथन एक्चुअली क्या होता है। तो पाइथन में हमारे पास दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स है, एक है व्हाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। व्हाइल लूप के हेल्प से हम एक स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, I equals to 1 while